नमस्कार मित्रों। दोस्तों, सूर्यदेव लगन में क्या आपके भी लगन में सूर्यदेव है? या आप जानना चाहते हो अगर फास्ट हाउस में लगन में सूर्यदेव हो तो क्या होता है, क्या क्या असर करते हैं? क्योंकि देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हो सकता है आपके फास्ट हाउस में हो या आपके घर के किसी के या फिर आपके दोस्त रिश्तेदार के किसी के, या तो फिर हो सकता है कि आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो। तो देखिए सूर्यदेव फास्ट हाउस में क्या कह देते हैं। देखिए ये जो दुनिया है वेज सूर्य पे है। अगर सूर्य उगना बंद हो जाए तो फसल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सब जो पेड़ पौधे को विटामिन वगैरह मिलता है तो सूर्यदेव से मिलता है। हमें भी जब हड्डियों का दिक्कत होता है तो लोग डॉक्टर क्या बोलता है, विटामिन डी लीजिए, सूर्य सनबैथ लीजिए, सूर्य के सामने बैठिए। तो कुल मिला के ये इस दुनिया का जितना भी सिस्टम चल रहा है सूर्य पे डिपेंड है, सूर्य और चंद्र पे। देखिए बिना सूर्य की प्रकाश से कोई चमक नहीं सकता। और देखिए सूर्य तो कभी डूबते नहीं, क्योंकि पृथ्वी जो होता है ना अपने ऑर्बिट में घूमते रहते। तो हम एक ऑफ साइड ऑन साइड हो जाता है, अपने ही ऑर्बिट में सूर्य घूमते रहते हैं। ये नासा ने भी प्रूव किया हुआ है। तो ऑफ साइड ऑन साइड हो जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे दिन रात सब कुछ होता है। तो मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि दोस्तों अगर आपके कुंडली में फास्ट हाउस में सूर्यदेव है तो आप पे क्या क्या असर होगा, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर फास्ट हाउस, आपका फास्ट हाउस कुछ भी हो सकता है। मैंने एक कुंडली के हिसाब से यहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब ये फास्ट हाउस हो गया। लेकिन आपके यहाँ पे फास्ट हाउस पे 4, 3, 2, 1 कुछ भी लिखा हो सकता है। ये फास्ट हाउस 1 लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि फास्ट हाउस आपका मैश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो सकता है। मैश से लेके मीन तक 12 राशियों में कुछ भी आपका फास्ट हाउस हो सकता है। तो ये अलग अलग बातें, किसी का कुछ भी हो सकता है। मगर फास्ट हाउस में सूर्यदेव क्या देंगे? देखिए सूर्यदेव कितना पांचल है। सुबह उठते ही उगते हैं। अगर बारिश वगैरह ना हो तो उनको एक ही टाइम में उगना होता है और एक ही टाइम में डाउन होना होता है। टाइम के पक्के हैं। और सूर्यदेव के 2 पुत्र हैं, एक शनिदेव और एक यम। तो पूरा फैमिली कितना है, पूरा बहुत डेंजर काम लेके बैठे हुए हैं ना सारे लोग। सूर्यदेव, उनके दोनों पुत्र। तो अगर फास्ट हाउस में सूर्यदेव है तो देखिए वो आदमी पंक्चुअल होगा, टाइम का पक्का होगा। ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल में होते। अगर जिस आदमी का, अगर आप देखोगे कुंडली में फास्ट हाउस में सूर्यदेव है और वो लेजी है तो वो दुनिया में सक्सेस नहीं हो सकता। वो बहुत आलस है। हाँ, हो सकता है कि अगर ये सूर्य उच्च का हो या अपने राशि में, तो वो अगर लेजी भी हो तो कोई बात नहीं, अपना काम निकल जाएगा। क्योंकि अपने आप को राजा जैसा, एज ए किंग, क्योंकि सूर्य राजा होते, किंग होते, पूरा दुनिया को प्रकाश देने वाले। और सूर्य के माध्यम से हम जितने भी अर्घ वगैरह देते हैं भगवान को, सूर्य के माध्यम से देते हैं हमारे माइथोलॉजी के शास्त्र के अनुसार। तो हम बात करेंगे कुंडली की। अगर फास्ट हाउस में है, अगर ये उच्च के है या अपने राशि मित्र राशि में है या अपने राशि में है, तब बढ़िया है। देखिए सूर्य होता क्या है, फास्ट हाउस तो अगर मेष राशि में सूर्य है वो उच्च के होंगे। अगर उनका खुद का हाउस होता है सिंह में सूर्य है तो अपने राशि में है वो। अगर फास्ट हाउस आपका 5 लिखा हुआ है, आपका फास्ट हाउस में 5 लिखा हुआ है, कुंडली उठा के देखिए ऐसे ही फास्ट हाउस में, तो अपने राशि में है। अगर वहाँ पे 1 लिखा हुआ है अपने उच्च के पोजीशन पे, और अगर 8 लिखा हुआ है तो भी मंगल के राशि में, वृश्चिक में है। तो देखिए अगर आदमी पंक्चुअल होगा तो सक्सेस होगा। अगर आप देख रहे हो कि आदमी कामचोर है, काम नहीं कर रहा है, बहुत आलस है, तो ऐसा आदमी सूर्य लगन में, ऐसा आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा आदमी तभी सक्सेस होगा अगर आपके फास्ट हाउस में सूर्य है। अगर आपका फास्ट हाउस मेष है या सिंह है, तब आप लेजी भी हो, कामचोर भी हो, तब भी आगे बढ़ जाओगे। आपको मिल जाएगा सब कुछ। क्योंकि देखिए एज ए किंग का भी, राजा का भी काम नहीं करता, लोगों से करवाता है ना, तो आप ऐसे ही नेचर के होगे। लेकिन आपका दूसरा एसेंडेंट है लगन, फास्ट हाउस दूसरा है, 10, 9, 12 ऐसा है, तो काम किया कीजिए भाई। हालांकि धनु और मीन स्पाइसेस और सेक्रेटेरियस में भी तो बहुत सारे अच्छे चीज़ मिलते हैं, अगर काम कम करे तभी चलता है। देखिए फास्ट हाउस में आदमी होता क्या है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत तेजस्वी होता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर कुंडली की सब 4th, 5th, 9th सही है, पढ़ाई लिखाई हो जाए,
पढ़ाई लिखाई में जो हाउस देखना पड़ता है, अगर फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव है और पढ़ाई लिखाई हो, बाकी कुंडली सही हो, तो देखिए ऐसा आदमी बहुत टॉप लेवल का जाता है और बहुत मतलब इंडिपेंडेंट होता है। अगर जॉब भी करेगा तो ऑफिस में उसका चलेगा वर्चस्व, लोग उसकी बातें सुनेंगे, उससे उसके पास से एडवाइस लेंगे, किसी भी काम में उनके भी बड़े अफसर जो होंगे उनको आगे करेंगे। अगर मतलब ऑफिस में काम करने वाला हो, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में ही होते हैं या गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में, तो या तो फिर पॉलिटिक्स में होते ही होते। अगर डिफेंस में भी हो तो भी ऐसा आदमी बड़ा लेवल का कमांडर, एयरफोर्स में तो विंग कमांडर और मेजर कर्नल, बहुत बड़े बड़े पोजीशन के होते हैं अगर पैरामिलिट्री में हो। लेकिन देखिए ऐसा आदमी होता क्या है, इतना तेजस्वी होते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, आग है, और फास्ट हाउस क्या हो गया, आपका दिमाग हो गया, आपका शरीर हो गया, बॉडी हो गया। इतने पराक्रमी होते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम ही काम करते हैं, किसी के अंडर में प्रेशर में काम नहीं करते। अगर जॉब भी है, स्टेट लेवल में भी जॉब भी है, तो मतलब कोई नेता बोलेगा कि ये कर दे वो कर दे, तो वो करेंगे नहीं। कलेक्टर है, सोच के ज़िले का कलेक्टर है, तो कोई नेता की बात को मानेंगे नहीं, अपने हिसाब से सही काम करेंगे। और फिर क्या होगा, तबादला होता रहेगा, लेकिन वो झुकेंगे नहीं, झुक के काम नहीं करने वाले, अपने मर्जी से काम करके बढ़िया काम करेंगे। या तो फिर ऐसा होगा, देखिए बीच में ही वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेंगे, लेके क्या पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, या तो फिर समाज सेवा के काम में चले जाएंगे। और ऐसे लोग बहुत दानी भी होते हैं, देते हैं लोगों को, बहुत देते हैं। अगर कुंडली में सूर्य है फास्ट हाउस में अगर सही है, तो ऐसे लोग बहुत लोगों को बहुत कुछ देते हैं। देखिए अगर जैसे मेष राशि में शनि मतलब सूर्य उच्च के होते, वृषभ में और सिंह में अपने ही घर में होते, वैसे तुला में शुक्र मतलब शनिदेव तुला में नीच के होते, कार्तिक मास में नीच के होते। तो अगर नीच के होंगे तो ये जो मैंने अभी तक कहा ना, उसका सारा उल्टा होगा, नेगेटिविटी होगा, कोई सही नहीं चीज़ नहीं होगा। एकदम मेष में होंगे और अगर सिंह में होंगे तो सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाले होंगे। आदमी जहाँ भी रहेगा मतलब उसका वर्चस्व तो चलेगा। मैंने जैसे कहा ऑफिस में भी दादागिरी चलेगा, या लोग उनको आगे करेंगे ही करेंगे, किसी भी फील्ड में हो। मीडिया में हो तो भाई मीडिया में मतलब एक सम्मानित जिसको कहा जाता है जर्नलिज्म, वो करेंगे। कोई भी फील्ड हो, आप कंसल्टेंसी के फील्ड में हो, प्लेयर हो, जो भी हो, क्योंकि कुंडली के बाकी भाव से उसका क्या काम करेंगे उस पर निर्भर होगा। देखिए ऐसे भी लोग मैंने देखे हुए कि मतलब सूर्य उच्च के है, मेष राशि मतलब फास्ट हाउस 1 लिखा है, सूर्य उच्च के है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं है। लेकिन है क्या, गवर्नमेंट का टेंडर उन्हें मिला हुआ है, बाकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुआ, क्योंकि बाकी जो हाउसेस होते हैं पढ़ाई लिखाई वाले वो भी सही नहीं है, और बचपन में ऐसा ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन हुआ कि कुछ मतलब उनका मिला ही नहीं। लेकिन ये बहुत बड़े गवर्नमेंट ठेकेदार है, बहुत बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का काम करते, क्योंकि ये जो सूर्य का महादशा है, सूर्य जहाँ पे बैठा हुआ था, उनका जो ऐसे वो सोर्सेस थे, और राहु केतु भी देखना पड़ता है, वो लोग भी एक्टिव थे। तो मतलब देखिए कुल मिला के आदमी पॉलिटिक्स में जाएगा या गवर्नमेंट जॉब में जाएगा या डिफेंस में जाएगा या फिर गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदारी में काम करेगा, ये सारा डिपेंड करता है फुल ऑफ मतलब कुंडली के ऊपर। लेकिन सूर्य फास्ट हाउस में अगर जो भी हो आपका कुंडली में जितना भी ख़राब क्यों ना हो, किसी ना किसी तरीके से आपको गवर्नमेंट से फ़ायदा दिलवा देता है, गवर्नमेंट से आपको बहुत नज़दीकी आपका करवा देता है। समझ गए दोस्तों, गवर्नमेंट का कोई ठेका हो गया, गवर्नमेंट से कोई मतलब ऐसे ही परमानेंट ठेका ना हो, फिर भी कोई ऑफिस में किसी काम हो गया, कोई मतलब ऐसे भी लोग हैं जैसे मैंने देखा हुआ है ना, छोटा काम करते लेकिन करते क्या, वही मतलब अपने गाड़ियों का काम है। और गवर्नमेंट ऑफिस में गाड़ियाँ मतलब जब भी गवर्नमेंट ऑफिस कोई टेंडर में गाड़ियाँ लेता है तो उनको गाड़ियाँ मतलब जो ट्रक वगैरह हो गए, जो 4 व्हीलर ऐसे व्हीकल हो गए, सब कुछ सप्लाई करते। वो खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, लेकिन वो गवर्नमेंट से जुड़ जाते। लेकिन और एक चीज़ है, देखिए ऐसे लोग अगर फास्ट हाउस में है तो देखिए बीपी बहुत हाई हो जाता है, उनका बीपी हाई हो जाता है, ये एकदम पक्की बात है, मैंने देखा हुआ है, बीपी हाई रहता ही रहता है। अगर सूर्य नीच का है तो अलग दिक्कत है, लेकिन अगर फास्ट हाउस में है बीपी बहुत हाई हो जाता है। और उनका जो दृष्टि होता है ना, तो उनका 7th हाउस में होता है, तो क्या होता है कि मैरिड लाइफ को भी ख़राब कर देते, विवाहित जीवन को भी ख़राब कर देते, उनको वाइफ को भी इशू कर देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे, गुस्सा तो बहुत होता है उन पे, एंगरनेस तो बहुत होता है। इसके कारण देखिए मन के सही होते हैं,
मन के सही होते, खुला दिल के होते, लोगों को दान दक्षिणा में बहुत विश्वास रखते, लोगों के हेल्प भी करते, हेल्पफुल भी होते, लेकिन गुस्से के कारण अपने मतलब मैरिड लाइफ को भी ख़राब कर देते। जब उनका दृष्टि पड़ता है तो वो जला देता है, वो खुद ही आगे। और ऐसा बात है ना, एक कहावत है कि स्थान हानि करो जीवा, जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, सब कुछ भस्म कर देते। तो क्या सब कुछ भस्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर फास्ट हाउस में बैठे तो दिग्दर करते हैं, बहुत ज़्यादा दिग्दर होता है, क्योंकि आदमी का माथा इतना गर्म हो गया ना, कितना गुस्से वाला होगा, तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही। बाकी विवाहित जीवन खराब होना या सही होना, ये कुंडली के दूसरे भाव पे भी विश्वास करता है। ऐसा भी मैंने बहुत सारे कुंडली देखा है कि देखिए फास्ट हाउस में सूर्यदेव है, उनका 7th दृष्टि पड़ रहा है उनके वाइफ मतलब स्पाउस के ऊपर, जो उनका हाउस है, बहुत मतलब गर्म मिजाज के है, लेकिन उनके जो लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है, वो बहुत मतलब बहुत बढ़िया महिला है, अभी भी है, और उनको मान के चलती है। जो भी कहते हैं चलिए भाई, वो उन्होंने तो गुस्से में कह दिया तो हम मान के चलते, देखते आगे क्या होता है। तब जब गुस्सा ठंडा होता है तब सही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फास्ट हाउस में होने से ही आपका विवाहित जीवन खराब हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यू होंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके कुंडली पे, आपका डाइवोर्स तक चला जाएगा क्या, या ये जो जो उनका दृष्टि है, उनका सब कुछ आपका ख़राब हो जाएगा या नहीं, वही असली बात है। लेकिन जो है वो तो है ही। आप तो गुस्से वाले होंगे, विवाहित जीवन में भी दिक्कत होगा, बहुत कुछ होगा। और फास्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जलाते हैं ना, आपके जो ब्यूटी है ना, आपके जो ब्यूटी है वो ख़त्म कर देते। फास्ट ऑफ ऑल मैंने देखा हुआ है ना, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, कम उम्र में ही आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो गर्मी है, देखिए ये स्टाइल जो ब्यूटी है वो वेनस शुक्र से डिपेंड करता है यार। शुक्र और सूर्य का तो 36 का आंकड़ा है, पूरा दुश्मनी है। क्योंकि देखिए तुला राशि जो है वो सूर्य का घर है, और वहाँ पे क्या है, सूर्यदेव नीच के होते हैं। तुला में शुक्रदेव मतलब सूर्यदेव नीच के होते। तो और ब्यूटी जो है, शरीर का जो सौंदर्य है वो शुक्र पे डिपेंड करता है। और शुक्र का जो चीज़ है वो मतलब जलाते ही जलाते। फूल हो गया शुक्र, और सूर्य हो गए आपका मतलब आग, तो आग फूल को तो जलाएंगे जलाएंगे। तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं। अगर आपके फास्ट हाउस में सूर्य है तो मतलब संभल के चलिए। बाकी आप जिस भी फील्ड में होगे आपको सम्मान मिलेगा। आप व्यापार भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, किसी न किसी की तरह मतलब किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट से आप जुड़ोगे, ये पक्की बात है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से हो सकता है। कोई आप इलेक्ट्रिक का भी काम कर रहे हो, कोई होता है ना इलेक्ट्रिक का, वैसे वायरिंग करने, छोटा बड़ा जो भी काम हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट का टेंडर मिल जाएगा। आपको गवर्नमेंट का टेंडर मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना होगा, गवर्नमेंट ऑफिस में आप काम कर लोगे। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें। और भी दूसरा चीज़ें देखिए, मेडिसिन, जितने भी लोग हैं वैसे स्ट्रॉन्ग है, उन मैंने देखा हुआ है मेडिसिन के बिज़नेस में बहुत आगे जाते हैं दोस्तों। मेडिसिन वाले बिज़नेस में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत उनका दबदबा होता है। और देखिए और भी एक चीज़ है, अगर अननेसेसरी अगर कोई सूर्य नीच का हो गए मतलब तुला में हो गए, तो ऐसे लोगों को बहुत बार लीगल इश्यूज हो जाते हैं। लीगल इश्यूज समझ गए दोस्तों? अननेसेसरी मतलब जो काम आपने किया नहीं उसी का ब्लेम आप पे लग जाना, बहुत सारे लीगल इशू हो जाना, पुलिस केस वगैरह हो जाना, और बहुत बार कोर्ट और थाने के चक्कर काटना बहुत बार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे इशू मैंने देखा हुआ है। अदरवाइज सही है, आपको फ़ायदा देंगे, मान सम्मान देंगे, सब कुछ सही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, दोबारा दोहरा, पंक्चुअल होना चाहिए, मतलब टाइम के पक्के होना चाहिए। टाइम के पक्के होंगे तब जाके तरक्की निश्चित है। लेकिन जो लोग टाइम के मतलब पक्के नहीं, आप फास्ट हाउस में देख रहे सूर्य है, तो देखिए उनका मतलब सूर्य सही नहीं है, मतलब शत्रु के घर में है या फिर दुश्मन के घर में, तो उनका सही नहीं है। तो ये बहुत दिक्कत वाली एक स्थिति है। तो करना क्या होगा, देखिए सूर्य को सही करने के लिए एक ही चीज़ है कि आप सूर्य को सुबह नहा के जल दिया करें, लाल फूल हो जाए, और पानी, इसमें उस पानी में गंगा जल 2-3 बूंद डाल के सूर्य को हर सुबह पानी दिया कीजिए, जल जिसको कहा जाता है जल दिया कीजिए, तो बढ़िया रहेगा। और देखिए ये करने में भी लोगों का पसीना छूट जाता है, क्योंकि पहले कुछ दिन करोगे तो बहुत सारी दिक्कत आपको सामने आएगी। तो हो सकता है कल ना कर पाओ, परसों ना कर पाओ, या तो फिर ऐसे डिस्टर्ब हो जाए, नहीं भाई हम नहीं करेंगे, करने के बाद भी इतना लॉस हो गया। कोई लॉस नहीं होगा।
वो चाहते हैं कि उनको उनसे दूर रहो। ऐसा अगर आपका कुंडली में ख़राब है तो वो चाहते हैं कि हमसे दूर रहो। अगर आप उनको उपाय करना शुरू कर दोगे, सुबह सुबह पानी मतलब जल देना शुरू कर दोगे, तो वो बाध्य है कि आपको सही रिजल्ट देने के लिए। तो इसलिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं पहले 2-3 में, जब भी आप उनको जल देते हो कि आप बोलोगे नहीं भाई हमें तो करना ही नहीं है, हम ऐसा पानी वगैरह नहीं देंगे, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। तो कोई नुकसान नहीं होगा, अल्टीमेट आपको फ़ायदा होना है। और देखिए सूर्य को सही करने का उपाय और एक सिंपल सा उपाय है। अगर सही रिज़ल्ट नहीं दे रहे आपको फास्ट हाउस में बैठ के भी सही रिज़ल्ट नहीं दे रहे, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या करना है। देखिए सुबह सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठोगे तो जाके ये जो नेगेटिविटी है ये ऐसे ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग देखिए जिन लोगों का बहुत बढ़िया है तो उनको तो मैंने कहा उनका दबदबा चलता है, वो लोग आलसी तो होते ही है। अगर आलस है आप में, सूर्य फास्ट हाउस में है, तो देखिए अगर सही है, उच्च के है या सिंह में है, तो आप आलस हो तो फिर भी आप तरक्की कर जाओगे। लेकिन अगर आपके दूसरे मतलब फास्ट हाउस आपका दूसरा है, शनि का है, बुध का है, तो फिर अगर आप में आलस है तो भाई तरक्की नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उसका आलस का ख़त्म कीजिए, आपको सूर्य बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। राजनीति में तो ऐसे लोग होते ही होते हैं दोस्तों, ये तो मैंने देखा हुआ है, राजनीति में ऐसे लोग होते ही है। गवर्नमेंट जॉब में हो तो मैंने कहा ना, मतलब पहले का वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आ जाते, पॉलिटिक्स में चले जाते, और बड़े बड़े अफसर का तो बात मानते ही नहीं, चापलूसी करते नहीं, सीधी बात है, चापलूसी वो करते ही नहीं। और बहुत सारे ज्योतिष को मैंने देखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजर, मतलब सिंह लगन के फास्ट हाउस उनका 5 है, और बहुत मान सम्मान है इंडिया में उनका, पूरा इंडिया में बहुत मान सम्मान है। मतलब लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री जो है ना उनके क्लाइंट है, बड़े बड़े नेता मंत्री उनके क्लाइंट है। कुल मिला के दोस्तों फास्ट हाउस में सूर्य बहुत तेजस्वी आपको मनाता है। अगर बाकी सब सही रहा, बहुत मान सम्मान देता है समाज में, लेकिन कुछ दिक्कत तो होता है। हर किसी का तो एक साइड बुरा होता ही है, हर किसी का एक साइड तो बुरा होता ही है। और देखिए अगर, और भी एक बात बोल रहा हूँ, अगर फास्ट हाउस में आपको सूर्य बुरे है, सही नहीं है, तो आपको मतलब हार्ट रिलेटेड इशू, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाना, बहुत सारे इशू ऐसे दिखाई देगा। और हड्डियों में भी दिक्कत, आपको बहुत सारे इशू दिखाई देगा। तो अगर कोई दिक्कत है फास्ट हाउस में आपका सूर्य है, तो उसका उपाय कीजिए, उपाय करके बढ़िया से आप आगे निकल सकते हो। और भी कुछ जानना है दोस्तों फास्ट हाउस के सूर्य के बारे में, तो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बोल दूंगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो में लेके आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, मतलब और भी उत्साह मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आते रहेंगे, और बहुत सारे इस सीरीज़ में बहुत सारे सीरीज़ है मेरा। देखिए फास्ट हाउस में क्या होगा, फास्ट हाउस में गुरु, शनि, बुध जो भी है आपके फास्ट हाउस में कौन है, ये पूरा पैनल में है मेरा। हो सकेगा तो मैं लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। जितने भी है ना नवग्रह है, जिनका फास्ट हाउस में क्या रिजल्ट है, मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो और भी बहुत सारे चीज़ें आने वाले दिनों में आएंगे, फास्ट हाउस में से लेके 12 हाउस में सब मिल जाएगा। ये तो खाली फास्ट हाउस का है, सेकंड का, फोर्थ का, थर्ड का, सबका मिलेगा, धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपका फास्ट हाउस में नहीं है, दूसरे में है, या आपके दोस्त के घर के, रिश्तेदार के, किसी के भी कहीं पे भी है, तो उस पर भी वीडियो मिलेगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। और देखिए इस वीडियो का मकसद मतलब डर दिखाना नहीं है, बस नॉलेज देना है आपको, मतलब संभल के चलने के लिए एक वार्निंग है, बस वही है। और डराने के लिए ये वीडियो नहीं है, बस नॉलेज के लिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।